नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले 15 मिनट से निर्मला जी फ़ोन पर अपनी बेटी से बातें कर रही थी। सुनंदा कमरे में आकर चाय का कप टेबल पर रख गई, पर निर्मला जी की बातें थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सुनंदा वापस रसोई में आ गई और अपना कप लेकर बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर पहले तक सासू माँ रसोई में आकर खुशी खुशी बता रही थी कि क्या क्या बनाना है, लेकिन सुनंदा के एक सवाल ने सब कुछ पलट कर रख दिया और उस एक सवाल के कारण काफ़ी हंगामा हो गया और निर्मला जी ने सुनंदा को बहुत कुछ सुना दिया। सुनंदा ने आज उन्हें सच का आईना दिखा दिया, पर कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद गलती करता है और अपनी गलती मानता भी नहीं। बस वही हाल निर्मला जी का था। पिछले 2 दिन से निर्मला जी क्या बनाना है, कितना बनाना है समझाई जा रही थी। आखिर निर्मला जी इस घर की मुखिया जो ठहरी। उनके इस घर में उनका बड़ा बेटा पवन, बहू सुनंदा और उनके 2 बच्चे सुनय और निधि रहते हैं। वही छोटा बेटा सचिन अपनी नौकरी का बहाना कर पत्नी सुनीता और बेटी अवनी के साथ इसी शहर में कुछ ही दूरी पर रहता है। एक बेटी भी है गरिमा, जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल वालों के साथ इसी शहर में रहती है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। कल शीतला अष्टमी है। इस दिन सब लोग ठंडा खाना ही खाते हैं। इस कारण घर के सभी सदस्य कल ठंडा खाना खाने ही वाले हैं, इसलिए कल के खाने की तैयारी आज ही करनी थी। अब कल का दोनों वक्त का खाना, साथ ही आज का खाना, कुल मिलाकर 3 वक्त का खाना बनाना था और खाने में भी कम वैरायटी नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें बनती थी। 2 तरह की सब्ज़ी, पुए पूड़ी, दही बड़े, नमकीन, मठरी, मीठी पेठे, मूंग थाल, गुजिया, 2-3 तरह की चटनियाँ, शक्करपारे आदि। सूखे सामान के लिए तो एक दिन पहले ही भट्टी लगती थी। काफ़ी काम फैल चुका था और करने वाली सिर्फ अकेली सुनंदा। उस पर भी सबसे बड़ी बात यह कि खाना सिर्फ 5 लोगों का नहीं बनेगा, ननद और देवर के पूरे परिवार के लिए बनेगा। देवर देवरानी की शादी को भी 7 साल हो चुके हैं, पर शीतला अष्टमी पर कभी मदद कराने यहाँ नहीं आती। बस पूजा करने और रीति रिवाज के समय यहाँ आती है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर खा पी कर निकल जाती है और जाते जाते शाम का खाना भी पैक करा कर ले जाती है। वही ननद की शादी को भी 13 साल हो चुके हैं, पर निर्मला जी का नियम है कि वो बेटी के घर खाना ज़रूर भेजती है। ननद के पूरे परिवार के लिए दोनों टाइम का खाना यहाँ से पैक होकर जाता है, इसलिए ननद रानी को भी शीतला अष्टमी पर ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। वो तो बस रोटी राब बनाकर रख देती है और उसी से दूसरे दिन दोनों सास बहू पूजा कर लेती है, क्योंकि पता है खाना तो उसके मायके से आ ही जाएगा। अब बची निर्मला जी। हाँ, वो रसोई में मदद करने ज़रूर आती है, पर थोड़ा उम्र का तकाज़ा है और थोड़ा सास होने का रोब, इसी कारण मदद कम करती है और ताने ज़्यादा मारती है। और सुनंदा सब कुछ सुनकर ही परिवार वालों की खुशी के लिए चुपचाप काम कर लेती है। लेकिन इस बार सुनंदा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे आए दिन माइग्रेन की शिकायत रह रही थी। कल भी भट्टी चालू थी, लेकिन कल सुनंदा को माइग्रेन की समस्या हो गई, जिस कारण से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया। कुछ सूखा सामान बन चुका था, लेकिन अभी भी काफ़ी सूखा सामान बाकी था। ऊपर से आज ही सारा काम ख़त्म करना था, क्योंकि सामान पैक होकर ननद के घर जाना था। सुबह सुबह ननद का फ़ोन आया तो सुनंदा से बोली, भाभी खाने में क्या क्या बना लिया? दीदी बहुत सिर दर्द हो रहा है। कल रात को भी माइग्रेन की दवाई खाई थी, आज भी समस्या हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कैसे बना पाऊँगी। अगर आप आ जाती तो थोड़ी मदद मिल जाती। सुनंदा ने भी सपाट शब्दों में कहा। अरे भाभी, मैं आपकी मदद करने आऊँगी तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? इससे अच्छा आप छोटी भाभी को फ़ोन कर लो, कहकर ननद ने फटाफट फ़ोन रख दिया। उसकी बात सुनकर सुनंदा को बहुत बुरा लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके निर्मला जी से कहा, मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतने लोगों का खाना अकेले नहीं बना पाऊँगी। आप सुनीता को बोल दीजिए, वो आ जाएगी तो थोड़ी मदद मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर निर्मला जी ने कहा, तो तू कौन सा अकेले खाना बनाती है? मैं भी तो तेरी मदद करती हूँ। ऊपर से तूने मेरी बेटी को भी मदद के लिए बोल दिया। थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई? उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? निर्मला जी की बात सुनकर सुनंदा हैरान रह गई।
आज पहली बार ननद से मदद के लिए सवाल क्या किया, उसने इतनी जल्दी अपनी माँ को भी फ़ोन कर दिया। पर फिर भी बोली, मम्मी जी ये सब बात की बात है, अभी तो आप सुनीता को फ़ोन लगाइए। अरे मैं क्यों फ़ोन करूं, तू खुद ही कर ले। छोटे ननद और देवर सुहा नहीं रही तुझे, घर की बड़ी बहू है तू। अरे साल में उनके लिए एक बार बना लेती है तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। सासू माँ भी बड़बड़ाती हुई सोफे पर बैठ गई। आखिर सुनंदा ने ही देवरानी को फ़ोन किया और जानबूझकर फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। सुनीता तुम आज आ जाती तो अच्छा होता, मेरी थोड़ी मदद हो जाती। मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, इतने लोगों का खाना शायद मैं नहीं बना पाऊँगी। अरे भाभी आप पहले फ़ोन करती तो मैं ज़रूर आ जाती, अभी फ़िलहाल तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ, यहाँ माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है, कहकर उसने भी फ़ोन रख दिया, क्योंकि वो जानती थी कि कैसे भी करके सासू माँ सुनंदा से खाना बनवा ही लेगी। सुनंदा ने सासू माँ की तरफ देखा तो उन्होंने सुनंदा को ही ताना मारते हुए कहा, अरे उसकी माँ की तबीयत खराब होगी तभी नहीं आई, वरना तेरी तरह कामचोर थोड़ी ना है वो। अरे मेरी छोटी बहू तो गुणों की खान है। सुनंदा को निर्मला जी की बात बुरी तो बहुत लग रही थी, इसलिए उसने साथ के साथ सुनीता की मम्मी को फ़ोन लगा दिया और उनका फ़ोन भी स्पीकर पर रख दिया। जब उधर से उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया तो सुनंदा ने कहा, नमस्ते आंटी जी, कैसी है आप? बस बेटा मैं ठीक हूँ, कल शीतलाष्टमी है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, क्या आप सुनीता से बात करवा सकती है? मुझे कुछ ज़रूरी काम था। अरे बेटा, सुनीता यहाँ कहा, कल शीतलाष्टमी है, आपके घर में भी तो होती ही है, आपको तो पता ही है कितना काम होता है। मेरी बेटी तो वैसे ही बहुत मेहनती है, हर साल कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है। अभी पिछले साल मैंने उसके हाथ का मूंग थाल खाया था। बस एक निवेदन करती हूँ बेटा, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, थोड़ा मेरी बेटी की मदद भी कर दिया करो, वो अकेली कितना कुछ कर लेगी। वैसे भी आपकी मम्मी जी का स्वभाव तो बहुत सख्त है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं हूँ ना, बस वो आती ही होगी। चलिए आप अपना काम कीजिए। सुनंदा ने फ़ोन रखते ही अपनी सासू माँ की तरफ देखा। निर्मला जी तो उससे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। आखिरकार सुनंदा ने कहा, माफ़ करना मम्मी जी, आप अपने छोटे बच्चों के लिए मुझे 2 बातें सुनाती है। वो आपके छोटे बच्चे हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो समझ जाइए। मैं उन लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपने परिवार के लिए बना लूँगी। इसके अलावा मैं किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। उन लोगों से कह दीजिए कि अपने खाने का बंदोबस्त खुद कर ले। अरे उस निकम्मी बहू को तो छोड़, पर इतने सालों से अपनी बेटी के ससुराल खाना भेज रही हूँ, अगर इस बार भी नहीं भेजूंगी तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। निर्मला जी अभी भी अपनी ही बातें किए जा रही थी। देखिए मम्मी जी, आपको ननद रानी के घर पर कुछ भिजवाना है तो आप बाज़ार से सूखा सामान खरीद कर भिजवा दीजिए, पर अब मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना पाऊँगी। मैं भी इंसान हूँ, इन लोगों ने तो मुझे मुफ्त की नौकरानी ही समझ लिया। अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप खुद फ़ोन करके उनसे कहेंगी। जब सासू माँ ने देखा कि अब सुनंदा ने भी मन बना लिया है कि उसे अब किसी के सामने नहीं झुकना है और वो गलत भी नहीं है, तो अपने आप अपनी बेटी और बेटे को फ़ोन लगाने चल दी। खैर सासू माँ थोड़ी देर बाद हॉल में आई और सुनंदा के पास सोफे पर बैठते हुए बोली, बहू एक काम कर, तू रोटियां सेक ले, मैं मीठे चावल और राब बना लेती हूँ, बाकी किसी को कुछ खाना होगा तो बाज़ार से मंगा लेंगे। कह दिया मैंने उन लोगों से कि अपना अपना बंदोबस्त कर लो, और रही बात गरिमा की तो सूखा सामान उसके घर भिजवा देंगे। कहकर सासू माँ रसोई में चल दी और पीछे पीछे सुनंदा भी, इस नए बदलाव के साथ। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।